हेलो बच्चों, तो हमें क्वेश्चन गिवन है, कह रहा है कि अ कंपाउंड कंटेन्स इक्वल मासेस ऑफ एलिमेंट ए बी एंड सी। ठीक है, कोई कंपाउंड है हमारा ए, उसके एलिमेंट क्या कहें ए और बी और सी से मिलकर वो बना हुआ है। इफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ए बी एंड सी आर 20, 40 एंड 60 रेस्पेक्टिवली, द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज। ठीक है, तो जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो हम लिख लेते हैं, ए बी और सी। यहाँ पे मैंने इसके मान लिया मोलर मास या एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास गिवन है कितने कितने 20, इसका 40, इसका 60, और इसका मास मैंने मान लिया गिवन है x x x। तो सिंपली मेरा क्या, ये ए बी और ये सी सी, मुझे इन ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। मतलब मुझे निकालना है कि ए बी और सी किस मोलर रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं। मतलब बेसिकली क्या, ए रेस टू बी रेस टू सी, एलिमेंट ए एलिमेंट बी एलिमेंट सी किस मोलर रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं, मुझे ये फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूँ, इनके मोल्स निकाल लूँ और किस रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं उस हिसाब से मैं इसको इनका रेशियो निकाल लूँगा। रेशियो निकाल लूँगा तो मेरे ये स्मॉल ए बी सी का वैल्यू आसानी से आ जाएगा, मैं उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसमें मेरा CO2 है। ठीक है, तो ये किस रेशियो में कंबाइन हुए, 1:2 रेशियो में। ठीक है, एक एटम किसका है, कार्बन का, 2 एटम ऑक्सीजन के हैं, तो ये 1:2 रेशियो में कंबाइन हुए हैं। इसी तरीके से हमें इसको, अभी हमें नहीं पता ये किस रेशियो में कंबाइन हुए हैं, तो हमें अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो हमने पहले मान लिया कि ये ए बी सी रेशियो में कंबाइन हुए हैं। ठीक है, अब ये हमें कैसे पता चलेगा, अब हम देखो इनके मोल्स को क्या करेंगे, इनके रेशियो में लेके जाएंगे। तो इसका पहले का मोल्स निकालेंगे, मास बाई एटॉमिक मास। तो यहाँ से मेरे क्या जाएंगे मोल्स, मास बाई एटॉमिक मास रेशियो, मास बाई एटॉमिक मास, मास बाई एटॉमिक मास। तो देखो यहाँ में सबसे छोटी संख्या से क्या करते हैं, ये मेरी सबसे छोटी है। सबसे छोटी क्या है, ये सबसे मेरी ये एक्चुअली में ये मेरी सबसे बड़ी है, ये संख्या मेरी सबसे बड़ी है क्योंकि 20 मेरा यहाँ पे नीचे है। तो मेरी यहाँ पे सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये वाली है। x सबका सेम है, 60 नीचे है, इसका मतलब ये सबसे छोटी है। तो मैं इससे इन सबको डिवाइड कर देता हूँ, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर मैं x/40 को x/60 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो ये मेरा 60 कहाँ जाएगा, x क्या होगा, x/40। अब देखो डिवाइड बाई x/60, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, x इंटू 60 अपॉन 40 इंटू x। तो x से x जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ पे, ये देखो ये बच जाएगा 3/2, तो मतलब 1/5, 1.5। ठीक है, बेसिकली 1.5 बच जाएगा। और यहाँ देखो यहाँ क्या बच जाएगा, x/20 है मेरा, मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ किससे, x/60 से। तो अगेन ये मल्टीप्लिकेशन होगा, 60 ऊपर जाएगा, अगेन 20 नीचे रहेगा, 23 जा 60, तो ये 3 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसी तरीके से इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ 3 आ गया। आप देखो ये इंटीजर रेशियो में नहीं है क्योंकि हमारे जो एटम्स कंबाइन करते हैं वो किस फॉर्म में कंबाइन करते हैं, इंटीजर रेशियो में। ठीक है, तो इसका इंटीजर फॉर्म में हम इसको लेके आते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला के इंटीजर बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी इंटीजर हो जाएगा, ये भी इंटीजर हो जाएगा, ये भी इंटीजर हो जाएगा। तो मिनिमम कौन सा संख्या जिससे कि हम मल्टीप्लाई करें तो इंटीजर बन जाए। तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, इंटीजर बन जाएगा। ये मेरा 6 जाएगा, ये मेरा 3 हो जाएगा, ये मेरा 2 हो जाएगा। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, रेशियो हो जाएंगे। मतलब A6 B3 और C2, ये हमारा क्या हो जाएगा, इंपीरिकल फॉर्मूला, इंपीरिकल फॉर्मूला। ठीक है, हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखो नहीं बन रहा। अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो अगेन ये फिर से बन रहा है रेशियो में, मतलब सिंपल रेशियो बन रहा है। तो हमें इंपीरिकल फॉर्मूला चाहिए, मतलब मिनिमम एटम कितने होंगे, ठीक है, वो चाहिए हमें। एग्जैक्ट फार्मूला नहीं पूछा है, एम्पिरिकल फार्मूला पूछा, मतलब सिंपलेस्ट फार्मूला। ठीक है, तो देख लो ये हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है एग्जैक्टली, डी ऑप्शन। तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, और बाकी ऑप्शन हमारे मैच ही नहीं कर रहे बिल्कुल ही, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू।